अब जेडीयू का यही सब काम रह गया है कि कितना साबुन रह गया है, कितना तौलिया रह गया है, यही गिनते रहे। गरीबों की संपत्ति जमीन के नाम पर नौकरी के नाम पर लिखवा लो, अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं बख्शो। बिहार में रातों रात राबड़ी आवास के खाली होने को लेकर इस वक्त पूरे बिहार में हलचल तेज है। एक तरफ जहां जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर यह आशंका जताई है कि जिस तरीके से आधी रात में आवास को खाली किया गया है, पिकअप वैन में गमले को और फूल पौधे को भी भरकर ले जाया गया है, कहीं ये ना हो कि पंखा और नल भी चोरी कर लिया गया। अब इसके जवाब में आरजेडी नेता आलोक मेहता ने नीरज कुमार को खूब सुनाया। साफ कह रहे हैं कि जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसा ही बयान देते हैं। अब ये लोग साबुन भी देखने जाएंगे कि वहां पर साबुन छुटा है या फिर वो भी लेकर चले गए। आपको इन दोनों नेता का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास में मौजूद सरकारी प्रॉपर्टी की निगरानी की मांग की है। ये भी कह दिया है कि पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर और शौचालय में लगा कमोड सहित अन्य सभी सरकारी सामान सुरक्षित मिले। यानी कि नीरज कुमार ने सीधा सीधा लालू परिवार पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था और इन तमाम सामानों का जिक्र करके ये बताने की कोशिश की थी कि निगरानी रखी जाए, वरना ये सारे सामान भी वहां से गायब हो सकते हैं, जिसको लेकर अब आलोक मेहता ने नीरज कुमार को खूब सुनाया। सबसे पहले हम आपको आलोक मेहता का बयान सुनाएंगे, उसके बाद हम आपको वो भी बयान सुनाएंगे जिसमें पत्रकारों ने आरजेडी के ट्वीट का जिक्र किया। जिस तरीके से आरजेडी आए दिन सत्ता पक्ष पर जिस तरीके से आरोप लगाती है, उसके जवाब में नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। सबसे पहले आप आलोक मेहता का बयान सुनिए। सर, जेडीयू बड़ा आरोप लगा रही है, जो सामान शिफ्टिंग हो रहा है उसको लेकर के भी कर रही है कि जांच होनी चाहिए। तो सामान ऐसे भी है, अंदर थाने भी इस अब जेडीयू का यही सब काम रह गया है कि कितना साबुन रह गया है, कितना तौलिया रह गया है, यही गिनते रहे। हम लोग के लिए इस सब का कोई महत्व नहीं है। मकान नियमतः जो होगा उस पर आगे बात होगी या क्या कार्रवाई हो सकती है, हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरह की बातों को बताकर जेडीयू अपना हल्कापन दिखा रही है। तो सुना आपने। अब हम आपको बताते हैं आरजेडी के किस पोस्ट का जवाब देते हुए नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। बीजेपी एवं एनडीए द्वारा जाति, धर्म, रंग और नस्ल के आधार पर प्रायोजित, संशोषित व संरक्षित घृणा, नफरत, भेदभाव, द्वेष, हिंसा और नकारात्मक से भरे नए भारत के अमृत काल में आपका स्वागत है। दरअसल ये पोस्ट आरजेडी के सोशल मीडिया वॉल पर डाला गया था और इसी पोस्ट को लेकर पत्रकारों ने नीरज कुमार से सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। जवाब सुनिए। ये स्वाभाविक है, राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की राजनीतिक पार्टी है, तो जिसकी जो इसी सोच होती है वैसा नजरिया होता है। इस देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है और संविधान में विभिन्न जो आयाम हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एक दूसरे को नियंत्रित करता है। तो परिवार के नाम पर पार्टी चलाना यह लोकतंत्र में जायज है। यह नए भारत का आगाज होगा कि भ्रष्टाचार ही सामाजिक न्याय है। यह नई परिभाषा राष्ट्रीय जनता दल को तय करना चाहिए कि गरीबों की संपत्ति जमीन के नाम पर नौकरी के नाम पर लिखवा लो, अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं बख्शो। तो ये सामाजिक न्याय की परिभाषा है। तो जिसकी जैसी सोच रहती है, अरे देश सबका है, किसी की जागीर देश नहीं है, देश पर हक सबका है। हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक नस्ल और विकास के पैमाने पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यह संविधान की अपेक्षा है और वह किया जाना आवश्यक है और किया जा रहा है। तो सुना आपने। एक तरफ जहां बिहार में इस वक्त चर्चा चल रही है एनडीए में बड़ी टूट की और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के चलते पूरी एनडीए टूटकर भाजपा में विलय हो सकती है, तो दूसरी ओर जिस तरीके से राबड़ी आवास और खासकर लालू परिवार पर चोरी के जो आरोप लगे हैं, उस पर भी पूरे बिहार में हलचल मची हुई है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि क्या जिस तरीके का आरोप नीरज कुमार लालू परिवार पर लगा रहे हैं, नल और पंखे चोरी का, क्या वो जायज है। देखते रहिए दर्श न्यूज।